काहे किए? तो मंत्री जी को भी कंफ्यूज कर दिए हैं आज जिंदाबाद और मुर्दाबाद के बीच में। वो भी आपसे पूछने लगे कि आप मुर्दाबाद क्यों भाजपा कि बीजेपी के हम हैं। और माननीय मंत्री महोदय से हम पूछे हैं कि जो कमर पर गड्ढा में आप चल के आए हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। आप तो मान लीजिए कि ऐसी गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सवाल हमसे ना लोग पूछता है जी, चूंकि अगुवाई जाके हम कहें कि भाजपा को वोट दीजिए तो कॉलर किसका पकड़ेगा? मंत्री जी का पकड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। देखिए, गाड़ी लग चुकी है। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री बीजेपी के यहाँ पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आरा भोजपुर बिहार के सर्किट हाउस में हम मौजूद हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पे संवेदक जो हैं, रजिस्टर संवेदक जो हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने बीजेपी का झंडा लिया। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे पहुंचे, नारा लग गया जिंदाबाद और मुर्दाबाद। अब इसमें कंफ्यूज हो गए मंत्री जी। उसके बाद क्या कुछ हुआ है, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में आखिर मामला क्या था और क्या कुछ कह रहे हैं संवेदक, और क्या कुछ उन्होंने मंत्री जी के सामने अपनी पेशकश की है। पूरा वीडियो देखिए, मुर्दाबाद का आखिर राज क्या है। हम लोग रेगुलर कॉन्ट्रैक्टर भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ अब बूथ पे किसी से पूछिएगा, जो रहता होगा बूथ पे लाठी डंडा खा के भाजपा के लिए लड़ने भिड़ने वाला नारा ऐसी वाला बात नहीं है। हम लोग आज गए हैं, हम लोग चाचा आज गए हैं, हम लोग गए हैं आज। वैभव श्रीवास्तव हम लोग के नगर आयुक्त अभी तत्काल प्रभाव में है। यहाँ पुराने जो हम लोग के नगर आयुक्त थे धीरेन्द्र पासवान जी, उनका ब्रेन मैनेज हो गया, कोरोना में वो चले गए अपना छुट्टी में, ठीक है, सर्जरी हो गया था। तो हुआ क्या कि यहाँ पे आगे डायरेक्ट IAS हैं, यहाँ के सदर SDO थे, इनको प्रभार मिल गया यहाँ पे आपका नगर निगम। आज हम लोग 20-25 आदमी उनसे मिलने के लिए गए थे, क्योंकि 10 महीना से हम लोग कार्य किए थे। लगभग 100 कार्य का मैंने निष्पादन किए थे। तो आपने सब जमीन स्तर पे गए, आप सारा दर्द समझ सकते हैं। हम लोग गए हैं मिलने के लिए, धर्मेंद्र जी अभी थे 25-26। तो हम लोग जब अंदर घुसे हैं तो बोले हैं कि बिना तुम दिन का बात बता रहे, एकदम भावना का बात बहुत लोग। तो बोले कि आप लोग कैसे अंदर आ गए? हम लोग बोले कि आप सिस्टम है, आप मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए एजेंसी है, दूसरा आदमी का तो ऐसा कुछ है नहीं। तो नहीं, पहले तो आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आइए। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग कुछ किए, उसके बाद अंदर गए हैं। अंदर जाने के बाद बोले कि चलिए बोलिए। हम लोग बोले कि सर 10 महीना से हम लोग काम किए हैं, 250-300 कार्य का योजना का हुआ था टेंडर, उसमें 100 काम हो चुका है, 150 काम बचा हुआ है। तो 100 का सर पेमेंट आप जांच करवा के तब दीजिए, आगे का दिखा। आप सर आए होंगे तो शहर की स्थिति होगी, आप देखेंगे क्या स्थिति है। कमर पर हम लोग न सर, हम लोग बेइज्जत होते हैं। हम लोग मोहल्ला में लोग पकड़ते हैं कि क्या रे भाजपा के वोट दिया होता रही से, अब तो क्या हाल बोलिए। जो सच्चाई है, दिन का व्याख्या बता रहे हैं, हम लोग को जवाब देना पड़ता है। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे जवाब देने नहीं आते। तो हम उनके पास गए हैं तो लगे हैं उल्टा पलटा बोलने, तुम लोग FIR करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे, हम नहीं जानते हैं तुम लोग यहाँ से भागो। तो हम लोग रजिस्टर करोड़ों, कम से कम 20 करोड़ रुपए का काम हम लोग 35 को 40 को 50 को ठेकेदार मिलकर किए। नहीं धर्मेंद्र भैया, कुछ नहीं, सब लोग ठेकेदार हैं। जो आदमी 40-50 करोड़ का काम सरकार का अपना कर्जा करके, अपना खेत गिरवी रख के, अपनी बीवी बच्चा का भविष्य अंधकार में रख के करता है। यही हुआ मैं इसका सख्त रूप से और प्रशासन को ऐसे भी किसी से भी कार्यकर्ता तो बड़ी बात, जनता भी उससे बड़ी बात है। जनता को इस प्रकार से बात करना, विवाद करना, ये किसी बात में भोजन का है। इसलिए शासन पर जो अधिकारी वही लगे हुए हैं। मैं इसको नगर विकास से भी बात करूँगा जी, बोलते हैं ना जी। और आप लोग जो है आपको दूसरी देंगे, आप
एक को लिखित मुद्दा दे दीजिए और उसके बाद हम उन सब लोग जो आपके साथ आप कार्यकर्ताओं के साथ या जो भी अपने यहाँ की जनता के साथ व्यवहार होता है या हुआ उस पर निश्चित रूप से गौर किया जाए कि जो भी गंभीर रूप से उसको मानते हुए कार्रवाई की। ठीक है, आप लोग एक लाइन में स्ट्राइक नहीं होगा। ठीक है ना, आप चिंता मत करिए। आप कार्यकर्ता हमारे अपने हो, आप यहाँ के जनता है, आपके लिए दिल में जो आपके साथ हुआ है कोई अब बस इसको बस यही रोके बोल रहा है हाँ टकरा के एक बार पूछ लिए एसडीओ को एसडीओ कौन है वैभव श्रीवास्तव ये वही है नगर वो एसडीओ है नगर वो कितने प्रभारी है और ये वार्ता आप लोग कल भी है कि आज तो मुझे है कि आप भी हम श्रम कार्ड भी है क्योंकि मामला कई तरह का प्रशासन रहता है जिलाधिकारी वगैरह आप जानते हैं हम लोग को सहयोग ताकि कोई तरह की बात नहीं हम लोग मैं बता रहा हूँ मैं ये कमांड में बोल दिया आपके साथ नहीं बल्कि जो दुर्व्यवहार किया है उसके निश्चित रूप से वो बात गंभीरता से लिया जाएगा उसमें कई लोग मुझे आपस में आप लोग जिंदाबाद भाजपा का जानता पदाधिकारी का इसी में लिपट कर जाना है उसका मुद्दा बात करता है उसका अवसर सही का विरोध हम लोग कर रहे हैं आपस का कोई नहीं आपके और पार्टी के बारे में सर जिस दिन कोई नहीं था पूछने वाला नहीं हमारे में आप हम लोग को साथ एक सेकंड मेरा आप काम करता हूँ मैसेज किया जाता है जब मुझे मैसेज गया कि आप लोग आपस में मैं जब झुका आप लोग सब खड़े थे झंडे लेकर नोटिस किया हम देखे हम लोग नोटिस भी किया मैंने हाथ भी हिलाया काफी हुए आपसे कोई शिकायत नहीं है सर इसलिए मैंने पहले कहा जब यहाँ आए तो आपस में अब मुझे लग रहा था कि आपस में कोई ग्रुप में बन कोई जिंदाबाद बोल रहा है एक सब मुर्दाबाद खाली सुनाई पड़ रहा था और भ्रष्टाचारी और मुर्दाबाद हाँ सर अवसर का लगा ऐसा कुछ मैंने सुना था जब आपके जो भी प्रमुख लोग आप मानते हो गार्जियन अभिभावक जब आए तो पहले ये काम निपटा लेते हैं उसके बाद जैसे अभी प्रेम से बैठ के बात कर रहे हैं ना ऐसे प्रेम से बात करो क्रिया का प्रतिक्रिया मोदी जी एक बार बोले थे नहीं इतना बेइज्जत सर हमको किए हैं आप सुनो ना आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती इससे बड़ी बात है क्या आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती हम लोग सर बच्चे हैं उस पर कार्रवाई होगा ये पूछिए हम ये धंधा नहीं पूछिए आप लोग गड़बड़ का न्यायाधीश करते हैं धंधा को है ना धंधा का बहुत बड़ा कुछ धंधा की कार्रवाई होगी भी बाद ये धंधा का उसी को कोऑर्डिनेट थोड़े हो जाए अगर हम लोग आपस में मुद्दाबाद नहीं सर आपस में नहीं हुआ है आपस में नहीं हुआ लेकिन ये दृश्य जो हुआ मीडिया के लोग इसको दूसरा रूप दे सकते हैं बता वही सारा है मेरा ये ऐसे लोग आप जो भी होगा जो भी किया और आपके साथ लेकिन आप लोग पहले देखिए यहाँ पे एक संवेदक हैं जो कि मंत्री जी से मिले हैं अश्विनी चौबे से। क्या मामला था? आपने कहा कि आपका पैसा जो है लंबित है और सीधे सीधे अफसरशाही के विरुद्ध हम लोग मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से मिले हैं जाके। हमारे जो नगर साहब हैं साथ साथ आरा के सदर एसडीओ भी हैं, हम लोग एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए 20-25 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है नगर निगम आरा नगर निगम के, हम लोग मिलने उनके ऑफिस गए हैं। मिलने गए हैं तो मेरा सवाल ये है, वो तो वीडियो में चल गया, अभी उन्होंने देख लिया। मेरा सवाल ये है कि आपको अश्विनी चौबे जो कि मंत्री हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, किस तरीके से? मंत्री जी बोले हैं कि अभी मुहर्रम है, अभी ऑन ड्यूटी होंगे, कहीं बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्यूटी में होंगे, इसलिए अभी हम उनसे नहीं तत्काल कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफ ड्यूटी होगा हम उनको बुला के चाहे टेलीफोन के माध्यम से चाहे डीएम साहब के माध्यम से
हम उनका जरूर उनसे हम ये चीज़ पूछेंगे कि आप काहे मैंने ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो सरकारी मैंने रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं उन लोग के साथ ऐसा गंदा बिहेव काहे किए। आप तो मंत्री जी को भी कंफ्यूज कर दिए हैं आज जिंदाबाद और मुर्दाबाद के बीच में। वो भी आपसे पूछने लगे कि आप मुर्दाबाद क्यों, भाजपा का झंडा लिया, प्योर भाजपाई हैं। अब भाजपा के झंडा के साथ ही जाना है इस दुनिया से, ये तो तय है। लेकिन मान लीजिए अफसरशाही हुआ, चाहे कोई मान लीजिए कि सिस्टम जो है वो मान लीजिए कि जनता के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में तो मान लीजिए आला अधिकारी के पास चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, तो जाना ही ना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। आखिर किसी ना किसी के पास तो फरियाद लेके जाएंगे ना। अफसर तो सुन नहीं रहा है, तो अफसर है जिसको हम लोकतंत्र में जिसको चुने हैं वोटवा मार के, उसके पास जाएंगे ना जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बल्लू सिंह नाम हुआ, संवेदक। अरे बल्लू सिंह, धर्मेंद्र सिंह, भोलू सिंह, बहुत रंजीत सिंह, कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? 25-30 को रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। अब पेटी यहाँ पे मौजूद, अब पेटी कॉन्ट्रैक्टर 100 गो है, उस सबका पैसा भुगतान अभी करना है। वो लोग अब देखेंगे। पारा का रोड के बारे में भी बोल रहे थे कि बीजेपी के हम हैं और माननीय मंत्री महोदय से हम पूछे हैं कि जो कमर पर गड्ढा में आप चल के आए हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। आप तो मान लीजिए कि ऐसी गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं, कोई भी हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सवालवा हमसे ना लोग पूछता है जी। चूंकि अगुवाई जाके हम किए कि भाजपा को वोट दीजिए, तो कॉलर किसका पकड़ेगा? मंत्री जी का पकड़ेगा। देखिए आरा के रोड के बारे में भी इन्होंने बोला है और मंत्री जी से इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। खबर यही तक आपको पता चल चुका होगा कि आखिर बिहार के आरा में झंडा लेके बीजेपी के संवेदक जिंदाबाद और मुर्दाबाद क्यों किए हैं? क्या लगता है आपको, किस तरीके से आरा की सड़क है और किस तरीके से यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको क्या लगता है सही काम हो रहा है उनके साथ या गलत हो रहा है? ये हम छोड़े जाते हैं आप सभी पे। कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।